हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपको बताया था मैंने, आपके पेपर में बच्चों कुल 34 प्रश्न यानी 34 क्वेश्चन आएंगे और उन 34 क्वेश्चन में से भी सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, अनिवार्य हैं, आपको उसको करने हैं। और हर एक क्वेश्चन के सामने बच्चों उसका अंक दिया हुआ रहेगा। अगर पूछे 1 से लेकर बच्चों 20 तक जो आएंगे वो आपके MCQ आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपके बच्चों ऑप्शन होंगे और आपको उनको करना है। ये 20 मार्क्स के हो जाएंगे बच्चों। अब MCQ में भी बच्चों, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट होगा फर्स्ट और पार्ट होगा सेकेंड। इसमें बच्चों आपको और कर लिखा होगा यानी अथवा। तो यदि बच्चों आप उत्तर नंबर 1 कर रहे हैं, उत्तर नंबर 1 का आपको बताना बच्चों आप फर्स्ट कर रहे हो सेकंड कर रहे हो, तो उत्तर 1 के बाद लिखना बच्चों आप सेकंड कर रहे हो। उसके बाद इसका आंसर क्या है बच्चों, का है, खा है, गा है, तो लिख देना। इसका का आंसर होगा तो का लिख देना। और का के आगे अगर जो भी आंसर है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे राम लिख रहा हूँ, वहाँ पे जो भी आंसर है बच्चों आपको वो लिखना है। तो आपको इस तरीके से अपना पेपर वहाँ पे जाकर करना है और वो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आने वाला है। एक बार आप देख लीजिए बच्चों। जैसे बच्चों आपके तीसरा क्वेश्चन है, तो आपको लिखना क्या है, उत्तर 3, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे में बच्चों आपको पहले या दूसरे दोनों में से कोई एक करना है। अब आप अगर बच्चों आप पहला कर रहे हैं तो उत्तर 3 का लिखना फर्स्ट कर रहे हैं आप। उसके बाद बच्चों इस यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है। मानकर चलते हैं बच्चों कि इसका आंसर क्या है, घा है, तो आपको लिखना बच्चों आंसर घा और उसके बगल में क्या लिखना है, के। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। ध्यान रखना बच्चों, सफाई का ध्यान रखना और क्वेश्चन कोशिश करना लाइन से करने की कोशिश करना। उसके बाद बच्चों 1 से 20 MCQ हो गए। 21 से लेकर आपका 25 नंबर का बच्चों ये भी MCQ टाइप का होगा। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 अंक के बच्चों 2 प्रश्न होंगे, 7 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे और एक 10 नंबर का होगा। अब आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है बच्चों, ये भी MCQ टाइप के ही हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं बच्चों, 21 से लेकर 25 तक आपको बच्चों 21 से निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं इनमें से किन्हीं 3 को करना है और है इसमें कितने, 4। तो आपको अगर फर्स्ट आता है बच्चों तो लिखना उत्तर 21 का फर्स्ट। अंडमानी डायरी के लेखक आपको पता है बच्चों कौन है, श्रीकांत वर्मा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, श्रीकांत वर्मा। उसके बाद बच्चों आपको सेकंड नहीं आता, थर्ड आता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे थर्ड पॉइंट और इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आपको फोर्थ कर लेना, इसका आंसर लिख देना। मतलब आपको इनमें से 4 में से कोई 3 ही करने। उत्तर 22 में भी बच्चों किन्हीं प्रश्नों के सही और गलत बताने हैं, तो आप ऐसे लिखना बच्चों उत्तर 22। उत्तर 22 का आपको बच्चों फर्स्ट आता है तो फर्स्ट, सही है तो सही, गलत है तो गलत। मान लो सही है बच्चों तो सही लिखना है, ऐसा मानकर चल रहे बच्चों तो सही कर देना। पूरा सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड गलत है तो गलत लिख दो, उसके बाद थर्ड नहीं आता, फोर्थ आता है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। 23वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7 नंबर का है। इसमें क्या, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्नों के 7 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। यानी इसको काव्यांश को पढ़ना है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है बच्चों उत्तर नंबर 23। इसका फर्स्ट करना है बच्चों आपको। फर्स्ट में कैसे, का, खा, गा, जो भी आंसर है। तो इसमें बच्चों टोटल आपको 10 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन 10 में से टोटल करने कितने बच्चों, आपको 7 ही करने हैं। अगला आता है बच्चों आपका 24 में क्या है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें भी बच्चों 7 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इनको पढ़ना है बच्चों और इसका आंसर करना है, लिखना वैसे जैसे मैंने आपको बताया। उत्तर बच्चों 25 जो कि आपका 10 नंबर का है। ये बच्चों ग्रामर से रिलेटेड है, जो बचपन में आपने सीखे हैं, तो आपको ऐसे करना है उत्तर 25 का आप फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट का बच्चों अगर का कर रहे हैं, विकास का विलोम शब्द लिख दो, उसके नीचे खा। इसमें ऑप्शन नहीं है बच्चों, ये दोनों करने हैं आपने, उपसर्ग प्रत्येक करना है। तो इसी तरह बच्चों इसमें आपको 15 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन कोई भी 10 आपको इसमें करने हैं। उसके बाद बच्चों 26 से लेकर 34 तक वर्णात्मक प्रश्न है। तो ये बच्चों 26 से 34 वाला ये आपका लिखने वाला प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। तो बच्चों आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। टोटल 34 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके। 2.5 घंटे तक तो आपको बच्चों फोड़ कर लिखना है, यानी जो भी आ रहा है आपको दबा कर लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, लास्ट के जो आधे घंटे आपने देखना है कि आपका कुछ छूटा तो नहीं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। NIOS बोर्ड ने इस बार क्या कर रखा है, पैटर्न में बदलाव कर रखा है। तो आप अगर इस
हूबहू बच्चों ऐसा ही प्रश्न तो नहीं, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा आपको, इस बात की आपको ध्यान रखना है। आपका पेपर बच्चों बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी, है ना। तो मिलते बच्चों पेपर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।